नमस्कार, आदाब। फैक्ट न्यूज में आपका स्वागत। आज हम पाली, जी हाँ, प्रदूषण के लिए बदनाम पाली शहर और टेक्सटाइल फैक्ट्रियां, लेकिन बदले हुए स्वरूप में आज हम आपका परिचय करवाते हैं। प्रदूषण फैलाने वाली टेक्सटाइल फैक्ट्रियां आज पर्यावरण सुधार के लिए एक विशेष संकल्प लेकर पाली शहर में हजारों पौधे लगाकर पर्यावरण सुरक्षा की ओर बढ़ रहे हैं। एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। पाली शहर के 4 औद्योगिक संगठनों, जिला प्रशासन, नगर परिषद, जिला उद्योग केंद्र, रिको, इन सभी के सहयोग से आज वृक्षारोपण का शुभारंभ किया गया और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर पाली ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात सभी को बताई कि आने वाले समय में विश्व स्तर पर जो तापमान बढ़ रहा है, शायद उसे हमारी आने वाली पीढ़ियां देख नहीं पाएगी। इसके लिए हमें सिर्फ खबरों को सुनना और देखना ही नहीं है, बल्कि उसके बचाव के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। और आज का वृक्षारोपण अभियान एक प्रेरणा है। आने वाले समय में पर्यावरण से बचने के लिए एक बहुत बड़ा संकल्प है और इसे सिर्फ उद्योग ही नहीं, पूरा पाली शहर का हर नागरिक अपनी जिम्मेदारी समझ करके अपने घर, अपनी फैक्ट्री, अपने उद्योग, अपने कार्यालय और यहाँ तक कि अपने घर के कमरों में भी औषधि युक्त पौधे लगाएंगे। आइए देखते हैं आज का यह कार्यक्रम। मैं बात करना चाहूँगा, एक ग्लोबल न्यूज़ है और एक लोकल न्यूज़ है। ग्लोबल न्यूज़ आपने अभी कुछ दिन पहले पढ़ा होगा कि यूएन की रिपोर्ट आई है जो ये कहती है कि इस सेंचुरी के अंत तक हम 3 डिग्री पूरी धरती का टेम्परेचर बढ़ जाएगा और अगर क्रिटिकल मास के हिसाब से हम लोग देखते हैं तो 2 डिग्री के ऊपर बहुत ही डेंजरस महामारी की सिचुएशन आ गई। पाली के भी 2 पहलू हैं। पाली का एक पहलू ये है कि हमारा नाम केवल जिले में नहीं पूरे राज्य में ही हिस्टोरिकली खराब रहा है कि साहब पाली की नगरी पॉल्यूटेड नगरी है। जब हमारे को ऑर्डर मिला था हमारा यहाँ पर ज्वाइनिंग के लिए, तो पहली चीज़ यही आई थी कि साहब पाली में पॉल्यूशन की स्थिति हमेशा से रही है और अगर इसका सुधार अगर कोई कर सके तो हमें मानते हैं कि केवल लोकल एरिया के नहीं पूरे राज्य के लिए बहुत सुधार होगा। अवेयरनेस हमारे पाली जिले में बहुत है, केवल पाली शहर की ही नहीं पूरे जिले के अंदर अगर हम अलग अलग हिस्सों में देखें तो शायद ये बहुत कम जिले ऐसे होंगे पूरे राजस्थान में जहाँ पे हर एक क्षेत्र के अंदर ट्रस्ट, एनजीओ, इंडस्ट्री, लोकल लोग, सब के सब लोग आगे बढ़कर प्लांटेशन करने के अंदर आगे बढ़ते हैं और चाहते हैं कि पाली हरा भरा हो। कि जो सिचुएशन है, जितना हमारा नाम खराब है उतने हमारे को ज़्यादा काम करना पड़ेगा। विनय जी ने मेरे को आज से कोई 4-5 महीने पहले बताया था कि साहब हमारा प्लान कैसे है कि हम प्लांटेशन कैसे करते हैं और ने बड़े अच्छे से मेरे को एक्सप्लेन किया था कि साहब हम जितने लोगों के पास जाते हैं कि हमारा सहयोग करें, उससे ज़्यादा ही हमेशा रिस्पॉन्स मिला है हमारे को। कलेक्टर साहब, आप जिस दिन पाली में आए हैं उसके बाद आपके नेतृत्व में पाली शहर को जल प्रदूषण से मुक्त करने के लिए जिस तरह का अभियान आपने चलाया है, उसके तहत ये वृक्षारोपण कार्यक्रम भी पर्यावरण से जुड़ा हुआ विषय है। पुनायता इंडस्ट्रियल एरिया ने करीबन 1500 पेड़ लगाने का जो लक्ष्य रखा है, आगे भी बढ़ सकता है। इसी तरीके से औद्योगिक क्षेत्र फर्स्ट और सेकंड ने 500 पौधे लगाने का कार्यक्रम चालू किया है और मंडिया रोड ने 200 कार्यक्रम, जैसा मेरे पास जानकारी है, उसमें बढ़ा भी सकते हैं। इन्होंने ट्री गार्ड, पौधे और उनके सार संभाल की पुनायता ने पूरी की पूरी जिम्मेवारी अपने जिम्मे ली है। लगभग 1-1.5 साल पहले हमने भी एक वृक्षारोपण का कार्यक्रम एक सामाजिक संस्था के माध्यम से चालू किया। हमने जब ये कार्यक्रम चालू किया तो उसमें ये तय किया था कि 1 साल तक हम उनकी सार संभाल करके पेड़ों को बड़ा करेंगे। तो उस समय लगता था कि हम पेड़ के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे, जैसे एक पेड़ अच्छे से हम लगाते हैं तो 1300-1400 रुपए का खर्चा होता है। अन्य जिला कलेक्टर महोदय और प्रदूषण नियंत्रण मंडल के क्षेत्रीय अधिकारी जी पाली में जैसे ही नए आए तो उनका सबसे पहला ध्येय था कि पाली में अधिकतम वृक्षारोपण कैसे हो। तो तीनों एरिया को उन्होंने बुला के इसके बारे में आग्रह किया। किसी एक भी इकाई वाले ने मना नहीं किया और उनकी संख्या रही 1750 पेड़ों की। उन्होंने हमारे को 1750 रुपए के लिए
राशि देने की, लेकिन यही साथ में कि पूरी जवाबदारी लेके हम उनको बड़ा करें। तो तीनों ही औद्योगिक क्षेत्र में अपना काम चालू हो गया। पाली की इंडस्ट्री इसके प्रति सकारात्मक है। आज का जो कार्यक्रम हुआ बहुत सराहनीय कार्यक्रम हुआ। इसमें तीनों एसोसिएशन, मंडे रोड एसोसिएशन, पुनाइता एसोसिएशन और फर्स्ट फेज सेकंड फेज ने जो पौधे लगाने का संकल्प लिया है, कम से कम 2000 पौधे लगाने का संकल्प लिया है, ये बहुत सराहनीय कदम है। इसमें पाली एक इतिहास पन्नों में लिखा जाएगा और इसके आगे भी हमें पर्यावरण को संतुलन बनाए रखने के लिए पेड़ पौधे लगाएंगे। हर इंडस्ट्रीज इसके लिए कर संकल्प है और हर इंडस्ट्रीज लगाना चाहता है और देख रेख भी करेंगे। 1 साल तक उन्होंने देख रेख का जिम्मा भी उठाया है, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और सीटीपी ने बहुत अच्छा काम किया है, ये बहुत अच्छा, ये आज का जो फंक्शन था, जिन्होंने योगदान दिया बहुत बढ़िया, सराहनीय, धन्यवाद उनको। को एक संदेश दिया हमें किस तरह से पाली के पर्यावरण को बचाना है। आपने विश्व स्तरीय आने वाला संकट, पूरी दुनिया में बढ़ती हुई गर्मी और हमारे आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए हमें पर्यावरण बचाने का प्रयास करना चाहिए। हमारे पाली जिला कलेक्टर अंशदीप ने कहा कि हमें सिर्फ अपनी नहीं, हमें पूरे समाज की सोचनी है और उद्योगों से जो पर्यावरण नष्ट हो रहा है उसको सुधारने के लिए सिर्फ वृक्षारोपण ही एक हमारे पास में विकल्प है, जिसके माध्यम से हम समाज को बहुत कुछ दे सकते हैं। जिला कलेक्टर अंशदीप ने पिछले दिनों कोरोना के समय ऑक्सीजन के संकट को उदाहरण बताते हुए समाज को जागरूक होने की अपील की और अभी हमारे पास वक्त है। अभी की गई शुरुआत निश्चित रूप से आने वाले भविष्य में यही वृक्षारोपण शुद्ध पर्यावरण हमें देगा। पाली के टेक्सटाइल फैक्ट्रियों के प्रदूषण को समाप्त कर और शुद्ध करने के लिए बना फाउंडेशन CETP फाउंडेशन के जनरल सेक्रेटरी अरुण पोरवाल कहते हैं, हमारा समाज सिर्फ अपने घर और आंगन तक की नहीं बल्कि आम आदमी के स्वास्थ्य के लिए सोचे और हम जो आज पौधारोपण कर रहे हैं ये जब वटवृक्ष बन जाएंगे निश्चित रूप से पर्यावरण शुद्धि के अंदर एक बहुत बड़ा सहयोग साबित होगा। इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक पुनाइता इंडस्ट्रियल एरिया के अध्यक्ष विनय बम जी हां, इन्होंने पर्यावरण शुद्धि के लिए वृक्षारोपण का अभियान 3 साल पहले कुछ नौजवानों के साथ मिलकर के शुरू किया और समाज में ये संदेश दिया कि आप अपने जन्मदिन पर केक कितने ही काट लें लेकिन एक पौधा आप लगा करके और अपने जन्मदिन को यादगार बनाएं, उस पौधे को हरा भरा करें और उसको पेड़ बनने तक उसकी सेवा करें। पाली की टेक्सटाइल फैक्ट्रियों का प्रदूषित पानी साफ करने के लिए बना हुआ है CETP फाउंडेशन और CETP फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं अनिल गुलेचा, एक युवा उद्यमी जिन्हें कुछ कर गुजरने की तमन्ना है और इन्हीं के प्रयासों से आज पाली के टेक्सटाइल उद्योगों के प्रदूषण को खत्म करने के लिए 2 प्लांट, एक प्लांट 100 करोड़ का और दूसरा प्लांट 181 करोड़ का ZLD प्लांट, जिसको दुनिया भर में तेजाबी पानी को साफ करने के लिए अच्छी तकनीक माना गया है, श्री अनिल गोलेचा के प्रयासों से शुरू हो रहा है। पाली शहर के टेक्सटाइल उद्योगों की सबसे पुरानी संस्था राजस्थान टेक्सटाइल हैंड प्रोसेस एसोसिएशन, जी हां, 4 दशक से अधिक समय से यह संस्था पाली के उद्योगों का नेतृत्व करती रही है। सिर्फ पाली ही नहीं, आरंभ में जब पाली की टेक्सटाइल उद्योगों पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्साइज लगाई थी तब तत्कालीन सांसद मूलचंद डागा के नेतृत्व में इसी राजस्थान टेक्सटाइल हैंड प्रोसेस एसोसिएशन ने केंद्र सरकार के सामने अपनी बात रख करके वो एक्साइज ड्यूटी समाप्त करवाई थी। तब से अब तक राजस्थान टेक्सटाइल हैंड प्रोसेस एसोसिएशन पाली जिले की, पाली शहर की टेक्सटाइल फैक्ट्रियों का नेतृत्व करती है और मार्गदर्शन भी करती हैं। इनके चुनाव आगामी 21 अगस्त शनिवार को होने जा रहे हैं